अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हम सब। तो मेरा बेटा, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है, पता है कि आज हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की फर्दर दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। पिच तक इससे पहले मेरा बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए करें जो भी हमारी क्लास में स्टूडेंट होते हैं। मेरा बेटा राबिया उस्मान, मी फर्स्ट, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मेरा। चलो मेरे शहजादो जल्दी जल्दी से लाइव हो जाओ मेरे बेटे। वालेकुम सलाम आयशा बेटा, फरवा जी वालेकुम सलाम, नूर जी, रुशान अनब, वालेकुम सलाम उस्मान। चलो मेरे शहजादो जल्दी जल्दी मेरा बेटा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपना जो टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। मेरा बेटा, आप लोगों को अपने मंथली टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में पता चल चुका होगा। आपके मंथली टेस्ट के सिलेबस में, आपके मंथली टेस्ट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 जो इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं वो कंप्लीट इंक्लूड होगा। मेरा बेटा, अगर बाय शेप देखा जाए तो हम ये करते हैं मेरा बेटा, सर डायग्राम में ट्रांसफर है जबकि साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल है। मेरा बेटा एक्चुअली हम लोग उसको बाय शेप, अगर क्रस्ट और ट्रफ ड्रॉ करना चाहें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, तो इस तरह ड्रॉ करते हैं। साउंड एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नेचर, लेकिन हम उसकी पिच हाई लो को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स हमारे लिए समझना आसान होता है। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा। तो जल्दी से मेरे बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी को। व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ अ साउंड, मतलब नंबर ऑफ साउंड वेव्स और उनकी लाउडनेस दोनों सेम हैं, लेकिन एक कमरे में बाहर खड़ा हुआ मरासी ये बात बड़े अच्छे से बता सकता है कि अगर एक कमरे में गिटार और वायलिन या फिर आपके पास फ्लूट की जो आवाज है वो दोनों सेम लाउडनेस और सेम पिच पे, फ्लूट जिसे आप बांसुरी कभी भी कहते हो मेरा बेटा, पियानो की बात कर लेते हैं जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल है, ये दोनों सेम लाउडनेस और सेम पिच के साथ प्ले की जा रही हैं, लेकिन कमरे में बाहर खड़े हुए आप इसके नोट्स की वजह से, जिसे हम क्वालिटी का नाम भी देंगे, इसके नोट्स की वजह से मेरा बेटा, द नोट्स ऑफ पियानो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी आवाज पियानो की है या फिर कौन सी आवाज फ्लूट की है। दोनों को प्ले करने के लिए अलग अलग से नोट होंगे मेरा बेटा। जैसे कि आपके सामने राइट साइड पे आपको ट्यूनिंग फोक्स, फ्लूट और क्लैरिनेट दोनों को मेरा बेटा, तीनों का अलग अलग नोट बन रहे हैं, म्यूजिकल नोट। कभी आपने देखा होगा कोक स्टूडियो में हर एक के सामने एक पेपर सा बड़ा होता है और उसके ऊपर वेव फॉर्म बनी होती है। वो दो जरा डस्टर डस्टर कह रहा हूं, सॉरी, ये टिश्यू पेपर। जी मेरा बेटा, क्लियर अबाउट द क्वालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called the quality of the sound. जी मेरा सर, जब म्यूजिक चल रहा हो तो पता नहीं, मेरा बेटा दो साउंड की बात की है, लेकिन जब म्यूजिक चल भी रहा तब भी आपको पता चल रहा होता है कि ढोल की आवाज़ कौन सी है, गिटार कौन सा है, सबके अलग अलग नोट होते हैं ना। जी मेरा बेटा, मतलब सबका कहीं ना कहीं डिफरेंस, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है मेरा बेटा फर्क करना। जी सफान, बिल्कुल। ये बार बार गिर रहा है, क्या करूं बेटा, ये खराब है। चले मेरा बेटा, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला जो कि बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो हमारे पास है मेरा बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
जैसे धूप की शिद्दत होती है, इसी तरह आवाज की जो शिद्दत है उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा जाता है। अगर आप छत पे सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो धूप की शिद्दत मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इसी तरह अगर किसी स्टीरियो के सामने, किसी स्पीकर के सामने खड़े होने से जितनी नंबर ऑफ साउंड वेव्स एंटर होंगी आपके कान में, उसको मेरा बेटा हम नाम देंगे साउंड इंटेंसिटी का। क्या नाम देंगे मेरा बेटा? साउंड इंटेंसिटी का। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मुझे भी पेपर्स देने होंगे। मेरा बेटा पेपर देने से किसी किस्म का कोई फर्क इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ आपको अंदाजा हो जाएगा मेरा बेटा कि यहां पे पेपर कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। सफान बेटा, यू आर इन द क्लासरूम, आपका पेपर आपकी मर्जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अल्लाह खैर करेगा, ये पी लो पानी। जी कोई बात नहीं मेरा बेटा, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अगले टेस्ट कैसे देने। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करता हूं मेरा बेटा। नंबर ऑफ साउंड वेव्स, या फिर आप कह सकते हो साउंड एनर्जी। जिस तरह हीट से लाइट एनर्जी एंटर होती है बॉडी के अंदर, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी किसी एरिया में कितने टाइम में, किसी एरिया में कितने टाइम में एंटर हो रही है साउंड एनर्जी। ये मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एरिया है, इसमें जितनी नंबर ऑफ साउंड वेव्स एंटर होंगी पर सेकेंड, इस एरिया में जितनी नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकंड एंटर होंगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जिस तरह हीट एनर्जी के सामने अगर आप खड़े हो जाते हो, सो जितनी हीट एनर्जी पर सेकंड आपकी बॉडी में एंटर्ड हो रही है, आपकी बॉडी के साथ जाके टकरा रही है मेरा बेटा, उतनी आपके पास हीट इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी होगी। सो मेरे बेटे अगेन, साउंड एनर्जी पर सेकेंड, साउंड एनर्जी पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब हम हमेशा छोटे यूनिट से बात करते हैं, लेंथ भी एक हो, ब्रेड्थ भी एक हो। मेरे बच्चे एक चीज याद रखो, अगर साउंड वेव्स, ये 3-4 साउंड वेव्स हैं, अगर मैं साउंड वेव्स को और एरिया को, ये एरिया आपके पास, अगर साउंड वेव्स एरिया के परपेंडिकुलर होंगी तो मैक्सिमम साउंड वेव्स पास होंगी। इसी तरह मेरा बेटा अगर ये पैरेलल होंगी, साउंड वेव्स और एरिया पैरेलल होंगे तो इसमें साउंड वेव्स पास नहीं होंगी तो साउंड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। अगेन मेरा बेटा मैंने आपको इसको रिजेंबल करवाया सूरज की रोशनी से, सनलाइट से। अगर साउंड वेव, हीट वेव्स, एनर्जी की बात कर रहा हूं, हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी हमारी बॉडी पे लाइट की रेज ज्यादा पड़ रही हैं, आप कहते हो हीट इंटेंसिटी ज्यादा है। सिमिलरली जब साउंड एनर्जी जितनी ज्यादा कम टाइम में किसी बॉडी में या कान के अंदर एंटर हो रही है, हम कहते हैं आवाज की शिद्दत ज्यादा है। एक्चुअली इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है लाउडनेस के साथ, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है लाउडनेस के साथ। आवाज ऊंची होगी तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, जो कि हमारा कल का टॉपिक है और वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। सो साउंड एनर्जी पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। अब ये इस एरिया में से मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी कब होगी? जब ये एरिया इन साउंड वेव्स के पाथ में परपेंडिकुलर रखा जाएगा। When the area is held, रखा जाता है perpendicular to the propagation of the sound of waves, to the propagation, when the area is held, जी अब्दुल्ला बासित, to the direction of propagation of sound waves is called sound intensity. इसको मेरा बेटा हम साउंड इंटेंसिटी, आवाज की शिद्दत का नाम देते हैं।
मेरी जान, ये मेजरेबल है, इसका यूनिट आपके पास होता है वॉट पर मीटर स्क्वेयर। अब ये यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वेयर कैसे बन गया भाई? ये क्वेश्चन हमने कहा एनर्जी पर सेकेंड, किसमें से? किसी एरिया में से, और उसको कहा गया जाता है साउंड इंटेंसिटी। मैंने अपने अल्फाज को फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया, मैंने अपने अल्फाज को फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, मैंने अपने अल्फाज को फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, साउंड एनर्जी पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। मेरा बेटा पेज नंबर 24 पे इंटेंसिटी वाला टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो मखलूक आती है ना बाद में, मैं अभी आई हूं तो मुझे बता दे क्या पढ़ रहे हैं। कोशिश किया करें मेरा बेटा, अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। इमरान खान के साथ जो आपकी मीटिंग्स होती है ना मेरा बेटा, उनको थोड़ा सा डिले कर लिया करें ताकि आपकी क्लास हो जाए करे। सो साउंड एनर्जी पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड। आप लोगों ने पावर का एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, W/T, वर्क एनर्जी की फॉर्म है। तो पावर का एनर्जी और नीचे क्या आ रहा है मेरा बेटा? टाइम सेकेंड। तो यहां पे भी इस तरह की कुछ फॉर्म बन रही है, एनर्जी पर सेकेंड। तो ऊपर वो यूनिट क्या लिखा जा सकता है? वॉट। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस लिहाज से इंटेंसिटी का यूनिट बन गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी आयशा बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जी भाई, अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी कितने एरिया में पर सेकेंड एंटर हो रही है। जैसे कि हमने कहा, अगर धूप की शिद्दत ज्यादा, लाइट रेस किसी बॉडी में एंटर हो रही है, पास कर रही है, उसके सामने है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह सिमिलरली sound energy per second through a unit area when the area is held perpendicular to the direction of the propagation of the sound waves is called sound intensity. Energy per second through a unit area, energy per second through a unit area, energy per second through a unit area। energy per second का मतलब, जैसे कि पावर के फॉर्मूले ने आपने पढ़ा, P = W/T, पावर का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? वॉट। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस लिहाज से आपके पास इसका यूनिट आ रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी मेरे बेटे, जी मुसलमानों, यहां तक क्लियर है? जी अब मेरा बेटा, आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। हिरा, जी मेरा बेटा, कुछ जो नहीं क्लियर है मेरे बच्चे वो भी पूछ लें। हाँ, अपने टेस्ट के बारे में अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका पूरे का पूरा इंक्लूड होगा आपका जो मंथली टेस्ट आ रहा है उसमें। टेस्ट ऐड है इनका कि नहीं? 10th क्लास।
ये मुझे मतलब पता है बड़े अच्छे से सम हाउ का मतलब मेरा बेटा कल जो सर फरहान ने पोस्ट की थी, सम हाउ यहां तक मुझे आप लोगों को पता ना कि कंप्लीटली क्लियर है या नहीं है। क्यों? क्या बात है डॉन। सर कितने मार्क्स का टेस्ट होगा? 25 का जी, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। लास्ट से एनर्जी पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने कहा इसका यूनिट आपके पास वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा ये वॉट पर मीटर स्क्वायर आया कैसे, तो आप लोगों को बता दूं, एनर्जी पर सेकंड को जैसे W/T वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड का यूनिट पावर में हम वॉट लेते हैं, इसी तरह मैंने भी यहां पे एनर्जी पर सेकंड की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दी और वॉट लिख दिया। एरिया की जगह मेरा बेटा आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया, तो मेरे बच्चे इसका यूनिट बना वॉट पर मीटर स्क्वायर। सर पेज 26 तक करवा देता कि हाँ हैं मेरा बेटा, जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए बस उतना ही करवाता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच मशवरे के लिए। आयशा बेटा मेरे ख्याल में तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को लर्न करना है। कोई बेटा मैंने आपको कौन सा मांगने के तरीके बता दिए हैं या कोई रेसिपी बताइए। टेल वेयर टू लर्न। पुत्र जी पेज नंबर 23, 24 पे डेफिनेशन बिल्कुल बड़ी करके मोटी मोटी करके लिखी हुई है, उनको देखिएगा। क्वेश्चन करो क्वेश्चन। कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट होंगे? 5 शॉर्ट होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। 5 एमसीक्यूज होंगे। 5 एमसीक्यूज मेरा बेटा, 5 नंबर के, 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के, 3 2 के लिहाज से। तो टोटल आपका 5 10 और 5, ये 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना। 25 नंबर का मेरा बेटा आपका पेपर बन जाएगा। 10 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। Because it is directly related to the loudness and loudness is directly related to the amplitude shimza. नहीं सॉरी बेटा, मेरा बेटा क्योंकि उसमें आपसे पहला क्वेश्चन है व्हाई द वॉइस ऑफ अ मैन मोर श्रिल डेट ऑफ मैन, तो मेरा बेटा पढ़ चुके हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। Which property of the sound waves determine its loudness and pitch? Frequency, एम्पलीट्यूड मेरा बेटा कहते हैं आपके पास अगर लाउडनेस ज्यादा होगी तो वो ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, जब ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म ज्यादा बड़ी आएगी।
सर डिस्क्राइब फिजिक्स इन वन वर्ड। मेरा बेटा, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तीनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम, रिपल टैंक।